पंजाब असेंबली गुजरावाला PP 61 का ये नतीजा है और इमरान खालिद भट्ट PMLN के उम्मीदवार है, यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। 33,560 वोटों के साथ विनर हैं यहाँ पर इमरान खालिद भट्ट, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ये मुकम्मल नतीजा है पंजाब असेंबली का पहला और गुजरावाला PP 61 का ये नतीजा है। इमरान खालिद भट्ट ये आई थिंक पहला मुकम्मल नतीजा होगा जो कि हम शेयर कर रहे हैं। पंजाब से ये पहला है, शायद एक PP का पहले आया, एक आजाद जीता, एक आजाद जीता है, तो ये दूसरा अब आएगा। वो भी पहले आ गया था, अभी होता तो शायद वो भी नून लीग का ही होता। वो भी नून लीग का। अभी आप देखते जाएं कि क्या कुछ होता चला जाता है। अच्छा साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो लाहौर में ROs के ऑफिसेज हैं उसके बाहर लोग जमा हो चुके हैं। जी हाँ। तो फिर इसका आपको क्या रिजल्ट नजर इसका रिजल्ट देखिए अब क्या होगा इससे। आप इससे आगे आप लोगों को मतलब खुदा न खास्ता आप दंगा फसाद की तरफ आप धकेल रहे हैं ना। कोई इलेक्शन जो है ये देखिए पूरे मुल्क को खोल के जोड़ने वाली बात है। आप पूरे मुल्क का जो सुप्रीम इदारा होता है उसको आप खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं अपनी कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को, और उसके बाद उसे दोबारा जोड़ते हैं। और दोबारा जोड़ के जो उसकी कैफियत होती है उसमें नए लोग आते हैं, नया खून शामिल होता है, कुछ नौजवान आते हैं, कुछ तजुर्बाकार आते हैं, तो उसके बाद बात आगे बढ़ती है। ये कुछ सादा मामला नहीं और इसमें लोगों के स्टेक्स होते हैं। अब आप और हमारे यहाँ जो इलेक्शन है ना ये पिरामिड की सूरत में लड़ा जाता है, यानी कैंडिडेट जो होता है वो तो उसके टॉप पे होता है उस पिरामिड के। उसके नीचे एक एक शख्स जो होता है ना वो यूनियन काउंसिल, मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके गांव का किसी और गांव का एक आदमी वो यूनियन काउंसिल में उसकी इज्जत दांव पे लगी होती है कि मैंने अपने पोलिंग स्टेशन से अपने उम्मीदवार को जिताना है। और अगर उसके सामने जब गिनती होती है तो ठीक है, किसी ने जिता लिया तो जिता लिया, हार गया तो हार गया। तो वो वहीं पे फैसला हो जाता है। जब आप इस तरह रोकेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोगों में लड़ाइयाँ होंगी। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है? इलेक्शन कमीशन हमारी चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब का ख्याल, उनके ख्यालात की रोशनी में या उनके ख्यालात की बेपनाह रोशनी से मैंने ये अखज़ किया है कि वो ये समझते हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा जी हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आप देखें एक पार्टी का निशान उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी एन इलेक्शन के दिनों में वो रोजाना की बुनियाद पे अडियाला जेल में जाके इलेक्शन कमीशन क्या करता था, वहाँ पे शुगल लगा हुआ था। एक जनाब आए, नहीं माफ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन, शुगल नहीं लगा हुआ था, वो बाकायदा वहाँ पे समात होती थी कि अच्छा जी आपने फलां टाइम पे एक लैंग्वेज हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल की थी आप इसके ऊपर जवाब दें। इस पर रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे समातें चल रही थी।